हे गाइस, वेलकम बैक टू द फैंटेसी क्रिकेट शो प्रेजेंटेड बाय क्रिकेट ज्ञान। मेरा नाम है अर्पित और मेरे साथ जुड़े मेरे दोस्त ऋतिक। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, मैं आपको बता दूं कि इस सेगमेंट में आपको बेस्ट फैंटेसी टीम्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि आती है सीधा हमारे एक्सपर्ट से। और पिछली वीडियो में हमने इंडिया वर्सेस आयरलैंड सेकेंड T20I की बात की थी। वहाँ पे हमने ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन और जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन बनाया। दोनों ने, ऋतुराज गायकवाड़ ने 176 पॉइंट्स दिए और बुमराह ने भी 100 से ज़्यादा पॉइंट्स दिए। ऋतिक, प्रेडिक्शन तो बहुत सही दिया। देखिए, प्रेडिक्शन बहुत बढ़िया थी और साथ ही साथ फायदा ही हुआ है हमें और दर्शकों को भी, तो ये मेन चीज़ है। तो गाइस, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि प्रेडिक्शन हमारी सही जा रही है। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ज़रूर जाइए, यूट्यूब पे जाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सब सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमें फॉलो करिए। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की ODI सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जो पहला ODI होने वाला है वो ट्यूसडे को होने वाला है। ऋतिक, सबसे पहले पिच की अगर मैं बात कर लूँ, पिच किस तरीके की है? बिल्कुल, सबसे पहले तो वेन्यू की बात करते हैं। श्रीलंका में कौन सा वेन्यू है? वेन्यू है महिंद्रा राजपक्षा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और पिच रिपोर्ट कुछ ऐसी है कि बल्लेबाजों को थ्रू आउट द मैच मदद मिलेगी और साथ ही साथ बीच में यानी मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स भी डोमिनेट करेंगे और सेकंड इनिंग्स में भी कुछ हम देखेंगे, कुछ हाफ्स में स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। लेकिन पर ये है कि इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि ड्यू आ जाएगा, ड्यू से ग्रिप नहीं होगा गेंद आउटफील्ड में जाके, और बल्लेबाज उस चीज़ का बहुत मजा उठाएगा। तो चलिए, ड्यू का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहने वाला है और ड्यू के चलते ही जो टीम टॉस जीतेगी, मेरे ख्याल से वो पहले बॉलिंग करने का फैसला करेगी। और रिकॉर्ड भी यही कहता है कि जो टीम ने बाद में बैटिंग करी है वो टीम ज़्यादा मैचेस जीती है। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी पिच की बात। यहाँ से वेदर की बात कर लेते हैं। ऋतिक, वेदर की क्या कंडीशन है? देखिए, वेदर की बात करें तो जो तापमान है यानी टेम्परेचर रहेगा वो 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। और अगर आप ह्यूमिडिटी की बात करें तो 70% ह्यूमिडिटी रहेगी और इसके अलावा बारिश के कोई भी आसार नहीं है, जो कि सबसे बड़ी खुशखबरी। तो चलो, ये तो बढ़िया बात है कि पूरा मैच देखने को मिलने वाला है। यहाँ से सीधा मैं आपको प्रोबेबल 11 की तरफ ले चलता हूँ। ऋतिक, सबसे पहले अगर मैं अफगानिस्तान की बात कर लूँ, उनकी प्रोबेबल 11 बताओ यार। बिल्कुल, देखिए, अफगानिस्तान की जो प्लेइंग 11 है वो कुछ ऐसी है। इब्राहिम जादरान और रहमतुल्लाह गुरबाज, ये दोनों सलामी बल्लेबाज यानी ओपनर्स रहेंगे। उसके बाद 3 नंबर पे रहमत शाह, 4 पे हजमतुल्लाह शाहिदी होंगे। फिर उसके बाद मोहम्मद नबी हैं, नजीबुल्लाह जादरान होंगे, अजमतुल्लाह उमर जाई, राशिद खान, फजल हक फारूकी, नूर अहमद और वफादार मोमन। तो चलिए, ये तो हो गई अफगानिस्तान की प्लेइंग 11। यहाँ सीधा मैं पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान की अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ तो वहाँ पर ओपनर्स है इमाम उल हक, फिर फ़खर जमान आ जाते हैं, बाबर आजम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, चौथे नंबर पे अब्दुल्ला शफीक, फिर मोहम्मद रिजवान, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज। फिर हमारे 3 पेसर्स आ जाते हैं, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हैरिस रॉफ। तो गाइस, ये बात हो गई हमारी प्रोबेबल 11 की भी। वेदर रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट। अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर जाके सब्सक्राइब करें। चल भाई, बज गया बजर। दोस्तों, बजर बच चुका है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहां पर हम आपको बताएंगे बेस्ट पॉसिबल फैंटेसी 11। चलिए गाइस, बना लेते हैं हम अपनी फैंटेसी की टीम। ऋतिक, पहला प्लेयर कौन सा है यार? देखिए, पहले प्लेयर हैं नजीबुल्लाह जादरान, जो कि अफगानिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। तो हमने सबसे पहला प्लेयर नजीबुल्लाह जादरान को चुना है। कंसिस्टेंसी है इस प्लेयर में और साथ ही साथ मिडिल ऑर्डर में जो है मजबूती भी देते हैं। शुरुआत में मान लीजिए जल्दी विकेटें गिर गई तो इन पे भरोसा किया जा सकता है और तभी पॉइंट्स भी जिताकर ये दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जो दूसरे प्लेयर हैं हमारे, इब्राहिम जादरान हमने लिया। ये भी अफगानिस्तान के ही बैट्समैन है। अब आप पूछे कि इनको क्यों लिया? इनका गाइस इस स्टेडियम पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 250s बना चुके हैं पहले से ही। और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अपनी फॉर्म है वो कंटिन्यू रखेंगे और एक हाफ सेंचुरी या सेंचुरी बना के देंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लेके देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल वही बात कर रहा था मैं। अगले बल्लेबाज की बात करते हैं, वो है पाकिस्तान से लेफ्ट हैंड बैट्समैन फ़खर जमान। फ़खर जमान का आजकल फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है और देखिए, इनकी ना स्क्वायर हिटिंग यानी कि जो स्क्वायर बाउंड्रीज को लूटना बहुत अच्छे से जानते हैं। इनके पुल भी काफ़ी अच्छे और ज़रूर इनका ज़्यादा पैर नहीं चलता, लेकिन आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त है और आपको श्रीलंका की सरजमी पर वही चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर फ़खर जमान हमने ले लिए, जो कि फॉर्म के हिसाब से पॉइंट्स बहुत ज़्यादा जितवा कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं विकेट कीपिंग ऑप्शन की बात कर लूँ जी, तो वहाँ पर हम गुरबाज के साथ गए हैं, क्योंकि ये ओपन करते हैं
और ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें खेलने का इनको चांस मिलेगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लेके देंगे। और अगर पहली बैटिंग अफगानिस्तान करती है तो इनको लेना मस्ट हो जाता है, क्योंकि पहली बैटिंग करते हुए ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। हालांकि जब सेकंड बैटिंग करते हैं थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं, पर हमारी पिक यही रहेगी क्योंकि ये ओपन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें खेलने को इनको चांस मिलेगा और आपको पॉइंट्स लेके देंगे। बिल्कुल। फिर अगली बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। अब ऑलराउंडर्स में सबसे पहली जो मेरी पिक है वो है शादाब खान। शादाब खान इसलिए क्योंकि एक तो बल्लेबाजी तो कर ही लेते हैं नीचे डाउन दी ऑर्डर आके, साथ ही साथ गेंदबाजी में जिस हिसाब से अगर आप देखें तो मिडिल ओवर्स में जो डोमिनेशन दिखाया गया है यहाँ पर, जो राजपक्सा इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका का यहाँ पर मुकाबला खेला जाएगा, स्पिन होगी बीच ओवर्स में ड्राई विकेट होने की वजह से, तो शादाब खान अपनी लेग ब्रेक से और गूगली से काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कर सकते हैं बल्लेबाजों को, और साथ ही साथ मैक्सिमम विकेट अपनी टीम को जितवा कर दे सकते हैं शादाब खान। और इसी स्पिन ट्रैक की वजह से हमने एक और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर रखा है जो है मोहम्मद नबी। अब इनकी फॉर्म बैटिंग से तो इतनी अच्छी अभी तक लेटली नहीं है, पर स्पिन बॉलिंग से आपको 10 ओवर्स पूरे करा के देंगे, और अगर नीचे बल्लेबाजी आती है जितने भी रन बना के देते हैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स वहां से भी ये आपको लेके देंगे इनको। इसलिए ये दोनों एक स्पिन ट्रैक पे ये दोनों ऑलराउंडर्स रखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। एक और स्पिनर की बात कर लेते हैं। हाँ। वो स्पिनर हैं मुजीब उर रहमान। आप देख ही चुके होंगे आईपीएल में कितना बढ़िया प्रदर्शन था इनका, उसके पहले भी अफगानिस्तान के लिए इतना जबरदस्त प्रदर्शन उन्होंने किया। तो मुजीब उर रहमान यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज अ स्पिनर रखने, क्योंकि एक तो इनके पास वेरिएशन इतनी ज़बरदस्त है और ऐसी पिच पे यहाँ पर श्रीलंकन सरजमी पर बहुत ज़बरदस्त पॉइंट जितवा कर देंगे। तो ये बात हो गई हमारे स्पिनर्स की। अब बात कर लेते हैं पेसर्स की, और पेसर में सबसे पहला नाम आना ही चाहिए भाई शाहीन अफरीदी का। इनके बिना फैंटेसी की टीम भाई अधूरी है। बिल्कुल। क्योंकि लगातार विकेटें लेते हैं, जहां भी खेलते हैं विकेट्स लेते हैं। इनकी स्विंग गेंदबाजी भाई अंदर बाहर दोनों तरफ बॉल कराते हैं, और पावर प्ले में विकेटें जरूर लेके देते हैं, और इनको रखना बहुत जरूरी है। वहीं डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग कराएंगे और वहां पे भी विकेट्स लेने के चांस बनते हैं, तो इनका रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ऋतिक, एक और पेसर और रखा हमने। एक और पेसर आपको याद दिला दूं, हैरिस रॉफ। ये वही हैरिस रॉफ हैं जिन्होंने विराट कोहली के खिलाफ 19वां ओवर डाला था T20 वर्ल्ड कप में। खैर अब बात करेंगे ओडीआई सीरीज की, पहले वनडे की हम बात करेंगे। तो हैरिस रॉफ पेस से भी यहाँ पर आपको बीट करेंगे, यानी अफगानिस्तान को बीट करेंगे, विकेटें भी देंगे, लीथल यॉर्कर्स, डेथ ओवर में भी वही बढ़िया गेंदबाजी। शुरुआत में भी जो है अगर इनको कप्तान ओवर नहीं देते, क्योंकि अमूमन इनको मिलता नहीं शुरुआत में, मिडिल ओवर से ही शुरुआत होती है इनकी, तो उसके हिसाब से पेस, बाउंसर्स और सब चीज़ के हिसाब से हैरिस रॉफ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जितवा कर देंगे। बिल्कुल। और आप बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है कैप्टन और वाइस कैप्टन। सबसे पहले ऋतिक मैं वाइस कैप्टन की बात कर लेता हूँ। वाइस कैप्टन में हमने पिक करा है राशिद खान को। सिंपल रीजन है यार, इनके मेन बॉलर है, बिल्कुल मेन स्पिन बॉलर है, ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स लेने के इनके चांसेस रहेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड खेलते रहते हैं, लंका प्रीमियर लीग में भी हिस्सा लेते हैं, वहाँ पर भी इनके पास एक्सपीरियंस है और कंडीशंस को अच्छी तरीके से जानते हैं, और स्पिनिंग ट्रैक है, तो इनका होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स लेके देंगे, और अगर एक बार विकेट्स आई तो वाइस कैप्टन अगर आपने ऑप्शन बनाया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो ये हमारे हो गए वाइस कैप्टन। कैप्टन ऋतिक कौन चूज? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैप्टन, जो कि है बाबर आजम। अब बाबर आजम इसलिए क्योंकि इनकी बल्लेबाजी अच्छी है, इनकी साउंड टेक्निक है, और बाकी सब इसलिए नहीं कह रहा मैं, क्योंकि इन्होंने अभी कुछ वक्त पहले श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेली, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, उसके बाद LPL खेला यानी लंका प्रीमियर लीग में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर। जी बाबर आजम इसी वजह से लिया, क्योंकि 2-4 महीने में एक्सपीरियंस जो है श्रीलंकन सरजमी पर खेलने का वो काफ़ी है, और अडेप्टेशन में, अडेप्टेबिलिटी में जो बाबर आजम है वो बहुत बढ़िया है, इस वजह से कैप्टन बाबर आजम। तो ऋतिक एक बार और टीम बता देते हैं। बिल्कुल, एक टीम देखिए, शुरुआत से बताता हूँ। कैप्टन बाबर आजम, राशिद खान वाइस कैप्टन, फिर उसके बाद हैरिस रॉफ तेज गेंदबाजी में, फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी आप देख सकते हैं लेफ्ट आर्म पेसर पाकिस्तान के, फिर शादाब खान, फिर उसके बाद मोहम्मद नबी। ये दोनों ऑलराउंडर्स हैं, शादाब खान और मोहम्मद नबी। और फिर उसके बाद फ़खर जमान बल्लेबाज, रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं विकेट कीपर बैट्समैन हो गए। फिर उसके बाद नजीबुल्लाह ज़ादरान मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, अभी इब्राहिम ज़ादरान मिडिल ओवर बैट्समैन, और मुजीब उर रहमान आपके फ्रंटलाइन स्पिनर हो गए, जो कि बहुत ज़बरदस्त एबिलिटी है इनके पास। तो ये तो थी गाइस हमारी फैंटेसी की टीम। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।